भगवान भगवान जगन्नाथ की कथा। तो आज हम भगवान जगन्नाथ की कथा का वर्णन करने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की कथा हम लेकर के आए भगवान जगन्नाथ की। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको बहुत ही रोचक और दिलचस्प कथा आपको सुनाने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान जगन्नाथ कौन थे? तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ कौन थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। इन तीनों की मूर्तियाँ पूरी उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ की मूर्ति की उत्पत्ति की कथा हम आपको चलिए सुनाते हैं। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार इंद्रदुम्न राजा की कथा। मालवा अवंतीपुर के राजा इंद्रदुम्न विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु धरती पर नीलमाधव नाम से अवतरित हुए हैं। उन्होंने भगवान नीलमाधव की मूर्ति प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा। वह ब्राह्मण नीलांचल वर्तमानपुरी गया और नीलमाधव के दर्शन किए, लेकिन जब राजा स्वयं पहुँचे तब भगवान नीलमाधव वहाँ नहीं मिले। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान एक विशेष रूप में नीलांचल में प्रकट होंगे। राजा को समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी का लठ मिला जो तैर रहा था। यद्यपि दारू लकड़ी भगवान विष्णु का रूप थी। विश्वकर्मा द्वारा मूर्ति निर्माण। राजा ने उस लकड़ी के भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। तभी एक वृद्ध बढ़ई कुछ कथाओं में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आया और कहा कि वह मूर्ति बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी, लेकिन 21वें दिन दरवाजा खोल दिया। वृद्ध अदृश्य हो गया और अधूरी मूर्तियां रह गईं, जिनमें भगवान के हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। लेकिन आकाशवाणी हुई कि यही स्वरूप जगन्नाथ के रूप से पूजे जाएंगे। भगवान बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां भी साथ में बनी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा चोड़ा गंगदेव द्वारा बनवाया गया। यह 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और पुरी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यह प्रतिवर्ष रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। पुरी की रथ यात्रा की कथा। हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा को ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथों का निर्माण विशेष प्रकार की लकड़ी से होता है और हर बार नया रथ बनाया जाता है। रहस्य और चमत्कार। ध्वज झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी में जो झंडा मंदिर के ऊपर लगा रहता है वह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। मंदिर के ऊपर से पंछी नहीं उड़ते हैं। उस मंदिर से पंछी ऊपर नहीं जाते हैं। मंदिर की छाया दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक दुर्लभ और रहस्यमय कथा सुनानी चाहती हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ और रहस्यमय ब्रह्मा
फल की कथा। कथा का आरंभ चलिए शुरू करते हैं। एक बार जगन्नाथ मंदिर एक पुराने सेवक पुजारी जिनका नाम था विद्यानंद स्वप्न में भगवान जगन्नाथ से संवाद करते हैं। स्वप्न में भगवान कहते हैं, हे विद्यानंद, मेरे मंदिर में एक ऐसा फल छिपा है जिसे ब्रह्म फल कहते हैं। जो इस फल को देख ले उसे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त होगा बल्कि वह जीवित अवस्था में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। विद्यानंद चौंक उठते हैं। यह बात उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। वे वर्षों से सेवा कर रहे थे पर यह फल कहाँ था? ब्रह्म फल की खोज। अगली सुबह विद्यानंद ने गुप्त रूप से मंदिर के हर कोने में खोज शुरू की। गर्भगृह, अन्न भंडार, रसोई, रथ, निर्माणशाला, लेकिन कहीं कोई फल नहीं मिला। फिर एक दिन एक अंधी वृद्धा मंदिर के पास आकर भिक्षा मांगने लगी। उसने कहा, तुम्हारा ब्रह्मफल तुम्हारे दर्शन की लालसा से ही छिपा है। तुम उसे खोज नहीं सकते। केवल त्याग और निस्वार्थ सेवा से स्वयं वह प्रकट होगा। विद्यानंद ने उस दिन से भोजन, नींद और निजी सुख सुविधा त्याग दी और केवल भगवान की सेवा में लग गए। ब्रह्मफल का प्रकट 21 दिनों के उपवास और सेवा के बाद एक रात फिर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित कोठी की छत पर जाओ। वहां सूर्य की पहली किरण के साथ ब्रह्मफल प्रकट होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम उसे देख तो सकते हो, छू नहीं सकते। विद्यानंद ने ऐसा ही किया। अगली सुबह जब पहली सूर्य किरण मंदिर के उस भाग पर पड़ी, एक दिव्य नीले रंग का फल जो आकाशीय प्रकाश से चमक रहा था, वो क्षणों के लिए प्रकट हुआ। उसके दर्शन करते ही विद्यानंद की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसी क्षण उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ मानो सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। कथा का रहस्य। उसके बाद वह फल फिर कभी किसी को नहीं मिला। विद्यानंद ने अपने शेष जीवन में कभी यह बात किसी से नहीं कही, पर उनकी आंखें दिव्य तेज से चमकती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म फल भगवान जगन्नाथ के हृदय में छिपा हुआ ब्रह्म तत्व है, जो मूर्तियों के अंदर एक गुप्त नीलचक्र या काष्ठ रहस्य के रूप में रखा है। कथा का भावार्थ। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर को खोजने का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। जगन्नाथ के ब्रह्म फल जैसे दिव्य अनुभव न भोग से मिलते हैं, न पूजा से, बल्कि निस्वार्थ भक्ति, त्याग और सेवा से मिलते हैं। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।